इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अधिष्ठाता महोदय, हमारे मित्र प्रोफेसर काशीनाथ तिवारी जी, और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर राजन यादव जी, और हमारे दो प्रमुख वक्ता डॉक्टर कौस्तुभ रंजन और डॉक्टर मोहन, और हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे शिक्षक गण और बादल से आए हुए हमारे मित्रगण, कुछ स्टाफ के लोग भी आए हैं, कुछ साथ में छात्र भी आए हैं। आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छी और बड़ी गंभीर चर्चा आपने अभी सुना इस विषय पर, खास करके यूथ को लेकर के डॉक्टर कौस्तुभ रंजन ने बहुत ही व्यापक तरीके से, और उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पक्षों को समेट करके अपनी बात कही बहुत ही अच्छे तरीके से। और डॉक्टर मोहन ने भी दैनिक जीवन में कैसे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके बारे में बातचीत की। तो इसमें अब बहुत कुछ ऐसा रह नहीं गया जिसके बारे में हम बातचीत करें। मैं एक दो बातें कहूँगा क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है और ना आप सुनने के मूड में है और ना मैं कहने के मूड में हूँ। एक यूथ, हमारा जो नवयुवक है, उसको केंद्र बिंदु मानकर अगर हम अपनी बातचीत करें, सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग, हम अपना जीवन कैसे ऐसे जिएं कि वो पृथ्वी पर हम भार स्वरूप ना हो, तो उसका एक ही तरीका है कि हम चीज़ों को अनुशासन में रह करके उपयोग करें। जैसा डॉक्टर कौस्तुभ रंजन जी ने बताया कि ये सबकी जिम्मेदारी है, आदमियों की भी, मनुष्यों की भी और देवताओं को भी, सबको त्यागपूर्वक उपभोग करना चाहिए। जो हमें आदेश मिला है वेदों से, तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ पिता कश्यजन, हम त्यागपूर्वक चीज़ों का उपभोग करें और किसी चीज़ से ईर्ष्या घृणा ना करें। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ एक बिंदु रखने के बाद, वो ये कि ये पूरा विश्व, हमारा दर्शन और इतिहास भी इस चीज़ की गवाही देता है। हम पहले सोचते हैं, हमारी पीढ़ियाँ सोचती हैं, एक दर्शन बनाती हैं, जीवन दर्शन बनाती हैं और उसी के हिसाब से हम चलते हैं। ये जो पृथ्वी की आज दुर्दशा हुई है, उसके लिए हमारी सोच जिम्मेदार है। अब वो कैसे जिम्मेदार है? क्योंकि हमको जो चिंतन मिला है विरासत में, उसी में कुछ खोट है। जब मैं हम कह रहा हूँ तो मेरा मतलब दुनिया से है, केवल हिंदुस्तान से नहीं है। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम अब लोकल नहीं है, स्थानीय समस्याएं नहीं हैं। एक वक्त था जब मनुष्य स्थानीय समस्याओं से जूझता था और स्थानीय उसके इलाज भी होते थे, उसका समाधान भी होता था। लेकिन हमारी समस्याओं का वैश्वीकरण हो गया है। तो जब समस्याओं का वैश्वीकरण हो गया है तो उसका समाधान भी वैश्वीकरण के नज़रिए से ही हमको ढूंढना चाहिए। इससे इतिहास भी जुड़ा हुआ है। मैं अपनी बात पर वापस जाऊँ कि हमारे चिंतन में कहाँ गड़बड़ी है। पिछले लगभग
5,000 सालों से, 2,000 साल से तो निश्चित तौर से, लेकिन मोटा मोटी मान लेते हैं 5,000 सालों से हमारा जीवन धर्म के आधार पर चल रहा है। हमको धर्म जो आदेशित करता है उसी हिसाब से हम अपना जीवन जीते हैं। तो धर्म ने हमको क्या आदेशित किया है? 2 तरह के धर्म हैं। एक तो पश्चिम में जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, और दूसरा जो हमारा सनातन का धर्म है, या जो एशिया के धर्म हैं, उसमें जैन धर्म आ जाता है, बौद्ध धर्म आ जाता है, सिखिज़म आ जाता है और हिंदुइज़्म। ये इतने ये हैं, ये आपके इधर के हैं। और उधर के आप जो धर्म है मुख्य रूप से यहूदियों का धर्म है, क्रिश्चियंस का धर्म है और एक इस्लाम है। तो मैं अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहा हूँ। उसमें जिस यूनिवर्स की, जिस विश्व की, जिस कायनात की कल्पना की गई है, आदमी को सबसे ऊपर पिरामिड पर रखा गया है। और बाइबल तो ये भी कहती है कि मैन इज़ मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो वो हम खुद वैसे हैं और हमारा ईश्वर भी वैसे है। असल में हम जैसे होते हैं हमारा ईश्वर भी वैसे ही होता है। वैसे ही हम ईश्वर की कल्पना करते हैं और उसी तरह का ईश्वर आदेश भी देता है। तो वहाँ मनुष्य को पिरामिड के ऊपर रखा गया है। और वो अब्राहमिक रिलीजन्स ये आदेश देते हैं कि चूँकि पिरामिड के सबसे ऊपर चूँकि आदमी है, इसलिए ये उसका अधिकार है कि जगत की उसके नीचे जितनी चीज़ें हैं उस सब का वो उपभोग कर सकता है। और उसने शुरू किया फिर उस तरह से उन चीज़ों का उपभोग करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, उसने तीनों चीज़ों का उपभोग अच्छे तरीके से किया। धरती का किया, जल का किया और आसमान का, और तीनों को प्रदूषित कर दिया उसने। रिस्ट्रेन नाम की बात वहाँ नहीं है। और उस सभ्यता का, उस संस्कृति का इतनी तेज़ी से विस्तार हुआ कि और जो संस्कृतियाँ और सभ्यताएं हैं उनकी बात नक्काड़ खाने में तूती की आवाज़ जैसी रह गई, तो कोई सुनता नहीं। और उस मॉडल को अपना करके वो काफ़ी आगे बढ़ गए भौतिक रूप से। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने संसाधनों का दोहन किया, पृथ्वी का दोहन किया, खनिज निकाला, उन्होंने पेट्रोलियम निकाला, जंगल का नाश किया, नदियों को प्रदूषित किया, ये सब किया। और हमारी जितनी खोजें हुई, इन्वेंशंस जितनी हुई, उसमें से युद्ध भी एक है, वो सब नष्ट करने के उपाय ही थे। और फिर उसका विस्तार इधर भी हुआ। मैं जिन धर्मों की बात कर रहा हूँ, जिन संस्कृतियों और सभ्यताओं की बात कर रहा हूँ, इधर भी हुआ। उन्होंने ये बताया कि आप पिछड़े हुए हैं क्योंकि आपका तरीका पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आपके धर्मग्रंथ पिछड़े हुए हैं, क्योंकि आपको आदेशित आपका धर्म गलत तरीके से करता है। जो हम कहते हैं वो करो। और उसका विस्तार भी हुआ और हमने नकल भी की उनकी। ठीक है। तो उस मॉडल की वजह से बहुत नुकसान हुआ दुनिया का, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इसीलिए गांधी जी कहते थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ अ डेड सिविलाइजेशन। हमको उनसे कुछ नहीं सीखना है। मरा हुआ आदमी या बनी हुई सभ्यता कोई कुछ सिखाती नहीं है, वो तो सड़ जाती है। तो हमारे चिंतन में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हमको पहले ये कह कर के निगेट किया गया, मना किया गया कि भाई आप बड़े पिछड़े हैं और ये है, और ठीक है चलो। लेकिन आपको मालूम है जो हमारी परंपरा है, अगर हम जैनियों की बात करें तो मुंह में पट्टी लगा के रखते हैं कि कोई जंतु भूल से अंदर न चला जाए, ज़मीन को देखकर चलते हैं, रात को सोते हुए उनका सन्यासी करवट नहीं बदलता है क्योंकि जीव की हत्या हो जाएगी। एक पात्र में ही सब कुछ कर लेते हैं। वो हमारे लिए आदर्श चिंतन है। हमारी हिंदू परंपरा में भी नागाओं की परंपरा है। तो जितना, बहुत अच्छी बात कही मोहन ने कि ये पृथ्वी
आपकी आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकती है, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं कर सकती। तो मैं फिर यही कहूँगा कि खुल के बोलिए कि ये चीज़ें गलत हुई हैं। हमारा दर्शन हमको ये नहीं सिखाया। वही लोग हमारी सभ्यता में भटके हुए हैं जिन्होंने पश्चिम की नकल की, वरना जो हमारी परंपरा में है अब कितना नुकसान हुआ आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे बस्तर के मित्र आए हैं, जगदलपुर से आए हैं, वो जानते हैं इस अंधी दौड़ से और इस एक्सप्लॉटेशन से, जंगलों के बेजा इस्तेमाल से, खनिजों के बेजा इस्तेमाल से बहुत कुछ हमने खो दिया है। और हम गौरव महसूस करते हैं, अपने को सभ्य मानते हैं। धरती माता को जितना हम नग्न करते हैं, जितना ही उनका खून चूसते हैं, उतने ही हम अपने को सभ्य मानते जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। हमारे यहाँ वो नहीं, हमारे यहाँ तो धरती को माता माना गया है, सही में माना गया है ना, कि ये धरती हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। इस भाव को लेकर के हम जीते हैं। तो आप सही रास्ते पर हैं, ठीक है। आपको नकल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पीछे जाने की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ हैं वहाँ सही हैं। थोड़ा सा अगर कहीं ज़रूरत हो तो करेक्शन करने की ज़रूरत है कि यहाँ ये गलत हो रहा है। वरना वो मुल्क जहाँ सूरज डूबने के बाद पौधों से पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और रोज़ सुबह उठ कर के सूरज को पानी दिया जाता है, उठने के बाद पहला काम ये है कि धरती को प्रणाम करते हैं कि मैं आपके ऊपर पाँव रख रहा हूँ, वहाँ ये समस्या नहीं आनी चाहिए थी। तो जैसे कोरोना बाहर से आया है, वैसे ये प्रॉब्लम भी बाहर से आई है। कोरोना का इलाज है, आपने देख लिया। अच्छा, इससे पॉलिटिक्स भी जुड़ी हुई है। अब वो कह रहे हैं कि आप कार्बन एमिशन पर रोक लगाइए, ठीक है, लेकिन इस पूरे प्रदूषण के लिए 90% जिम्मेदार वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा आज प्रदूषण को लेकर के और एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। दुनिया भर के टैक्सेस भी लगा रहे हैं और बड़ा एहसान ये मानते हैं कि भाई हम आपको ये थोड़ी सी ग्रांट दे रहे हैं जिससे कि आप अपना पर्यावरण बचा लीजिए। थोड़ी सी ग्रांट नहीं, आपको पूरी ग्रांट देनी चाहिए, क्योंकि आप ही ने इस धरती का सत्यानाश किया है। पहली औद्योगिक क्रांति से लेकर के आज तक जितना कुछ प्रदूषण और एक्सप्लॉयटेशन और गड़बड़ी पैदा की है वो पश्चिम के देशों ने ही की है। हमारी बारी जब आई तो हमको रोक लगा दिया। उन्होंने बोले आप जो है रोकिए साहब, बहुत धुआं होता है। सबसे ज़्यादा धुआं तो इंग्लैंड में होता था। तो ये इसमें पॉलिटिक्स भी है। तो बहुत यूथ के लिए मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ कि उनको इन सारे एस्पेक्ट्स पर सोचना है। हमको वैश्विक रूप से सोचना है एक यूथ के रूप में, क्योंकि हमारी कोई भी प्रॉब्लम हमारी अब लोकल नहीं है, जैसे मैंने बताया वैश्वीकरण के बाद। तो एक नए नज़रिए से देखिए और अपनी रूट्स को वापस जाइए, यही संदेश है। धन्यवाद।